आज ना मैं आपके लिए अगेन एक बहुत मजेदार और इम्पोर्टेंट सा सेशन लेकर आई हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ मॉडल्स। Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और भाई देखो, ग्रामर एक ऐसी चीज है, चाहे तुम जितना बड़े हो जाओ तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। क्लास 10th का ही यही हमारा टॉपिक था, मॉडल्स। अब क्लास 11th में भी हमें सेम टॉपिक करना है, बट क्वेश्चंस थोड़े अलग तरीके से पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज की जगह इस बार आपके पास गैप फिलिंग फॉर्म में मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक बार आज इस वन शॉट में इससे रिलेटेड सारे रूल्स रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज मॉडल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को ना एंड तक कंफ्यूजन रहती है। कितनी बार भी पढ़ा दो, हमेशा बच्चे बोलते हैं मैम समझ ही नहीं आता, इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आज हम सारे के सारे रूल्स मॉडल से रिलेटेड सिर्फ इस एक सेशन में ही रिवाइज कर लेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आपने इस एक सेशन को अच्छे से देख लिया एंड तक, तो आपको किसी और वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की है भाई, जल्दी से क्लास की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन। अब देखो, एक ना इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ मुझे शेयर करनी है। यहाँ पर तो मैं आपको सारे के सारे रूल्स बता दूंगी, पर अब क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें मैम? क्वेश्चंस के लिए भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से YouTube पर हम आपके लिए बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस लाते हैं, उसी तरीके से एप्लीकेशन पर भी बहुत सारे ऐसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस लेते रहते हैं। वहां पर तो बल्कि हम आपको सारे नोट्स एंड एवरीथिंग एल्स भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक का भी पूरा का पूरा नोट फॉर्म चाहिए तो आप एप्लीकेशन पर फ्री क्लासेस में जरूर आ जाना। नाउ मूविंग ऑन, जल्दी से भाई एक आज का डोज ऑफ मोटिवेशन लेते हैं, फिर सेशन फ्लो के बाद टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सो भाई, डोज ऑफ मोटिवेशन क्या है? दैट द अर्लियर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, द अर्लियर यू विल सी रिजल्ट्स। बोलते हैं ना कि भाई जितनी जल्दी काम करना शुरू करोगे उतना ज्यादा तुम्हें फायदा होगा। अर्ली बर्ड बनना जरूरी है, राइट? दैट गेट्स द वर्म फर्स्ट। तो भाई देखो, हम लोग भी अपनी प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो क्लास 11 अब सारे के सारे स्कूल्स में स्टार्ट हो चुका है एकेडमिकली, बट अगर अभी भी आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो बेटा प्लीज लेना शुरू कर दो। अभी से अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करो। मूविंग ऑन, अब देखो आज का सेशन फ्लो कुछ ये है, जहां पे मैं आपको सारे मॉडल्स, उनके जो टाइप्स हैं, उनसे रिलेटेड रूल्स, कौन सा मॉडल कहाँ यूज होता है, एंड बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी ताकि कोई भी चीज मिस आउट ना हो। चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड भाई, मॉडल्स पढ़ना शुरू करें। अब देखो, मॉडल्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? मॉडल वर्ड जो है ना, ये मूड बताता है आपको। किसका मूड बताता है भाई? सेंटेंस का मूड बताता है कि सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है, कोई इंटेंट है, कोई एबिलिटी है, कोई नेसेसिटी है। ये सब कुछ आपको मॉडल्स के थ्रू ही पता चलता है। अब मॉडल्स जो है ना, बहुत सारे हैं। देखो, जैसे कैन का कुड नहीं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये हमारे मेन मॉडल्स हैं। इसके अलावा सेमी मॉडल्स भी होते हैं जो हम थोड़ा सा बाद में पढ़ने वाले हैं इसी सेशन के। अब ये सारे के सारे जो मॉडल वर्ब्स है ना, इनको स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से करना जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इन्हीं मॉडल वर्ब से रिलेटेड आते हैं। और आप देख रहे हो, ये कैन, कुड, विल, वुड, इन सबको मैंने साथ साथ ऐसे इसलिए रखा है पेयर अप करके, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म ऑफ द सेम मॉडल वर्ब। कैन प्रेजेंट के लिए, कुड पास्ट के लिए, सिमिलरली विल प्रेजेंट के लिए, वुड पास्ट के लिए, शैल फ्यूचर के लिए, शुड हमारा जो है इसी का पास्ट फॉर्म भी यूज हो सकता है और नॉर्मली हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं। मे प्रेजेंट फॉर्म, माइट पास्ट फॉर्म, और मस्ट जो है हमारा, ये कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब मूविंग ऑन, जल्दी से हम शुरू कर देते हैं कैन के साथ। अब कैन देखो कहाँ कहाँ यूज होता है। कैन इज अ मॉडल ऑफ एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। सबसे पहला जो मेन यूज है कैन का, कि वो आपको आपकी प्रेजेंट कैपेबिलिटी, एबिलिटी बताने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस, या की एबिलिटी है कि आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। परमिशन के लिए, अगर हम किसी से कोई भी इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हैं, प्लीज माइंड माय वर्ड गाइस, कि कैन को हम कौन सी परमिशन के लिए यूज करते हैं? इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज करते हैं, फॉर्मल के लिए नहीं यूज करते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल, आपने क्लास अटेंड करी, आपके दोस्त ने नहीं अटेंड करी, बट बिकॉज ही और शी इज योर फ्रेंड, तो वो आपके पास बड़े इनफॉर्मल तरीके से आएंगे कि यार मुझे ना आज क्लास के जरा नोट्स दे दे। तो क्या बोलेंगे? कैन आई प्लीज बोरो योर नोट्स फॉर टुडे?
कैन लगाएंगे बिकॉज इनफॉर्मल है। फिर पॉसिबिलिटी, इफ देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कोई चीज हो सकती है, ठीक है, गारंटी नहीं है बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ इट, तो भी हम कैन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, ठीक है, आज अच्छे खासे घने बादल आ रखे हैं, यू नो रेनी सीजन भी चल रहा है, तो भाई देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि बारिश होगी, सो इट कैन रेन टुडे, सो यू विल से कैन, राइट। अब जल्दी से इससे रिलेटेड हम सारे के सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो आई कैन कुक रियली डिलिशियस फूड, दिस इज योर एबिलिटी। कैन यू हेल्प मी विद द रिपोर्ट, दिस इज एन इनफॉर्मल परमिशन। कैन आई हेल्प विद दोस बैग्स, अगेन दिस इज एन इनफॉर्मल परमिशन। और अगर आप पॉसिबिलिटी में बात करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई कैन अटेंड द पार्टी टुनाइट, सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि तुम ये कर सकते हो, बट देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ना भी हो। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट कुड। अब कुड जो है ये कैन का ना पास्ट फॉर्म है, तो जहां पर भी कैन प्रेजेंट फॉर्म में लगता है, अगर उसको पास्ट फॉर्म में यूज करना है तो उन सब जगहों में हम कुड लगाते हैं। सो कुड हमें पास्ट कैपेबिलिटी या एबिलिटी के बारे में बताता है, जिस तरीके से हमें कैन प्रेजेंट कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी के बारे में बता रहा था। फिर उसके अलावा एक मेजर यूज जो हमें कुड का और आ जाता है, दैट इज टू मेक अ रिक्वेस्ट, राइट। रिमेंबर कैन में मैंने क्या बोला था, इफ यू आर आस्किंग फॉर इनफॉर्मल परमिशन यू यूज कैन। However, if you're trying to be polite with someone, आप किसी से बहुत पोलाइटली कुछ पूछना चाहते हो, कुछ मांगना चाहते हो, तो वहां पर हम could लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही वाला सेम लेंगे, ठीक है, कि आप स्कूल नहीं गए, क्लास अटेंड नहीं करी, यू डोंट हैव द नोट्स। नाउ यू गो अप टू योर फ्रेंड कि यार भाई प्लीज मुझे आज के लिए अपने नोट्स दे दे। तुम्हारा दोस्त बोलता है कि यार भाई तू नहीं आया, मैं आके क्या करता। तो अब दोनों बुड़बक्स के पास क्लास के नोट्स नहीं है, सो द ओनली चॉइस यू हैव लेफ्ट इज कि अब हम टॉपर से नोट्स मांगेंगे। अब वही टॉपर जिसका तुम मजाक उड़ाते हो, जिसको तुम तंग करते रहते हो, अब वो टॉपर तुम्हें इजीली अपने नोट्स तो देगा नहीं, सो यू विल हैव टू बी वेरी polite with that person, right? तो क्या बोलोगे, यार could I please borrow your notes for today? could भी लगाओगे, please भी लगाओगे। so वहां पर हम could लगाते हैं when you're trying to be polite with someone, when it is a formal setting, वहां पर। अब examples देख लेते हैं फटाफट इससे related। She could drive her father's car when she was 15. जो 15 साल की थी, पास कैपेबिलिटी, तब वो अपने पापा की कार ड्राइव कर लेती थी। Could you please give me a pen? You're trying to be polite. क्या तुम प्लीज मुझे अपना पेन दे सकते हो? I could run fast. Now I am old. भाई पहले मैं तेज भागता रहता था, है, पहले की कैपेबिलिटी थी, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। Now मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज विल। अब विल का जो एक मेन यूज हम सबको पता है, क्या, दैट इट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर टेंस। अगर फ्यूचर में कोई भी चीज होने वाली है तो हम विल लगाते हैं, बट विल जो है ये वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। विल के और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रेडिक्शन, फ्यूचर प्रेडिक्शन दैट यू आर क्वाइट सर्टेन ऑफ। आप फ्यूचर के लिए कोई ऐसी बात बोल रहे हो जो कि आपको का यकीन है कि ऐसा होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी विल नॉट अटेंड द क्लास टुडे, यू आर प्रीटी श्योर कि ये चीज होगी ही होगी, तो हम विल लगाते हैं। नेक्स्ट, इफ यू आर एक्सप्रेसिंग योर विलिंगनेस कि आप ये करना चाहते हो, या मे बी यू आर मेकिंग प्रॉमिस, यू आर शोइंग डिटर्मिनेशन, वहां पर हम विल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू विद दिस प्रोजेक्ट, विलिंगनेस है। आई विल कम टू द पार्टी टुनाइट, आप विलिंगनेस शो कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ डिटर्मिनेशन। आई विल स्कोर 90+ इन इंग्लिश, सो दिस शोज योर डिटर्मिनेशन, योर प्रॉमिस। उन सब जगहों पर भी हम विल लगाते हैं। देन ऑब्वियसली विच वी हैव टॉक्ड अबाउट कि अगर कोई भी फ्यूचर की बात है तो भी हम विल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, कल निकलेंगे भाई हम दिल्ली के लिए। नाउ मूविंग ऑन, आगे बढ़ चलते हैं। भाई एग्जाम्पल देख लीजिए विल के क्या क्या होंगे। इफ यू पैनिक शी विल बी फक्ड इन, भाई अगर तुम पैनिक कर जाओगे तो वो तो डर ही जाएगी, राइट। दिस इज समथिंग दैट इज अ फ्यूचर प्रेडिक्शन कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है। विल दे फॉलो अस, देखो क्वेश्चन फॉर्म में भी हम विल लगा सकते हैं कि क्या ऐसा होगा, उस तरीके से। आई विल वॉच द सीरीज फॉर अ व्हाइल, राइट, ठीक है, फ्यूचर का एक्शन है, योर विलिंगनेस, इंटेंशन कि अब मैं कुछ देर के लिए ना ये सीरीज ही देखने वाला।
Now, moving on. Next आ जाते हैं अब would. Would is a very important modal verb and would एक ऐसा modal verb है जिसको लेकर ना बच्चे बहुत ज्यादा confused रहते हैं. तो इस बार जब मैं आपको would समझाऊंगी ना, you guys better concentrate over here, ठीक है? Please अपने कान, आँख, नाक सब खुले रखना और तब ध्यान से सुनना. सबसे पहली बात, would जो है will का past form है. would क्या है? will का पास्ट फॉर्म है एंड वुड का पहला यूज होता है टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट. याद है मैंने कुड के लिए भी वो चीज बोली थी, कुड के लिए भी बोला था हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इसीलिए तो मैं बोल रही थी कि मॉडल्स बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस वेयर यू नो थिंग्स ओवरलैप. वहां पे दो मॉडल वर्ब्स लग सकते हैं. दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, राइट? तो अगर आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप वुड लगा सकते हो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? कुड इज लाइक क्या तुम प्लीज मेरे लिए ये कर सकते हो. Would is like क्या तुम प्लीज मेरे लिए ये करोगे. So could depends on the capability of the person. Would depends on the intention of the person, whether they want to do it for you. For example, would you please help me with this project? तो आपको पता है कि उनके पास टाइम है, बट क्या वो करेंगे या नहीं ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है. So that is when you go for would. Otherwise, you know, अगर आप किसी को कुछ ऑफर करते हो मेनली तब भी आप वुड लगाते हो इन क्वेश्चन फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक समथिंग एल्स, ठीक है? तो इन अ फॉर्मल सेटिंग, इन हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस, ठीक है, उन जगहों पे वुड काफी लगता है जब आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, ठीक है? यू नो, वुड यू लाइक अ टूर ऑफ द प्लेस, स्टफ लाइक दैट. नाउ फिर पास्ट हैबिचुअल एक्शन, अगर कोई आपकी पास्ट की हैबिट है तो उसके लिए भी हम वुड लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई लिव्ड इन लंदन आई वुड गो फॉर वॉक एवरी डे. जब मैं लंदन में रहता था मैं रोज वॉक के लिए जाता था. देन टू एक्सप्रेस प्रेफरेंसेस कि आपको कुछ और चाहिए, आपको क्या ज्यादा पसंद है. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक सम मोर शुगर इन द टी, ठीक है? या फिर I would like another slice of cake. Preference. You want something. Then used when we imagine a situation. ठीक है, जो आपका सेकंड कंडीशनल आता है वो थर्ड कंडीशनल आता है. कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आपने नहीं करे तो आपको प्लीज कर लेने चाहिए, ठीक है? मैंने टेंसेस में पढ़ाए थे, अलग से भी मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो चेक करना. सो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ठीक है? या फिर थर्ड कंडीशनल में, ठीक है, कि पास्ट रिग्रेट्स, कि अगर हम पास्ट में ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता. तो कंडीशन और ये एक साथ आप ले सकते हो, तो वहां पर भी हम यू नो वुड लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ you know I were a bird I would fly in the sky throughout. ठीक है, कि भाई अगर मैं एक चिड़िया होती तो मैं रोज उड़ती रहती, हमेशा उड़ती रहती. ठीक है, दैट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन. जब आप कुछ विश की बात कर रहे हो तब भी हम अक्सर वहां पे यू नो वुड लगाते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई विश यू वुड कम टू सी मी ऑफन, कि काश तुम मुझसे रोज मिलने आते. सो इमेजिनरी सिचुएशन के लिए भी हम वुड लगाते हैं. नाउ देयर इज वन मोर यूज ऑफ वुड जिसमें मेंशन नहीं हुआ है, बट आई वुड स्टिल लाइक टू टेल यू अबाउट, कि जब आप पास्ट में फ्यूचर का रेफरेंस देते हो. पास्ट में फ्यूचर का रेफरेंस देने का मतलब क्या है कि आपको पास्ट में ऐसा लगा था कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई थॉट आई वुड पास द टेस्ट, कि मुझे लगा था मैं इस टेस्ट में पास हो जाऊंगा. तो मैं पास्ट में लगा था, ठीक है? तो अगर पास्ट के साथ आप यू नो फ्यूचर की बात कर रहे हो तो भी हम विल की जगह वुड ही लगाते हैं. डेफिनेटली रिपोर्टेड स्पीच वगैरह इसी का एग्जाम्पल है, तो वहां पर तो वुड लगता ही है ना. For example, I would like to know everything about the course. Preference. मैं चाहता हूँ मुझे सब बताइए आप. Would you like to read his speech? You're asking someone something in a polite manner. I wish you would come to see me more often. Oh my goodness, I promise you. मैंने ये पीपीटी बहुत पहले बताई थी, मुझे याद भी नहीं था कि मैंने यही सेम एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर रखा है. But yeah, whatever, हमने सेम ही यहाँ पे you know डाला हुआ है. What can we say? Now moving on, आगे बढ़ चलते हैं. नेक्स्ट आ जाता है shall. Now shall is more of a you know modal verb जिसमें determination होती है, कि आप कुछ you know determined होकर बोल रहे हो, या फिर you're offering someone something, ठीक है? कि मतलब आप politely किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, shall I take your coat? Shall I help you with something? ठीक है, shall I call you tomorrow? और डिटर्मिनेशन फॉर्म में, ठीक है, यू नो वो लगाना नहीं है हम होंगे कामयाब का इंग्लिश वर्जन, we shall overcome. उसमें shall क्यों लगाते हैं? बिकॉज डिटर्मिनेशन है. एंड shall is like you know more of a formal,
ठीक है, मॉडल वर्ब ये विल का ही एक तरीके से आप मान सकते हो पैरेलल है, बट अक्सर ये आई और वी के साथ लगता है। फिर कोई भी अगर फ्यूचर एक्शन है तो वहां पर भी डेफिनेटली हम शैल तो लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, आई शैल अटेंड द मीटिंग टुमारो, ठीक है, दिस इज योर डिटर्मिनेशन कि मैं देखना कल मीटिंग अटेंड करूंगा। वी शैल embark on this journey together, डिटर्मिनेशन अगेन कि भाई हम एक साथ इस जर्नी के लिए चलेंगे। शैल वी प्रोसीड विद द प्लान, you're politely offering someone something, ठीक है, फॉर्मल सिचुएशन में तो भी हम वहां पर क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा शुड। शुड इज वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड मॉडल वर्ब। एग्जाम में जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं शुड से आते हैं। अब शुड जो होता है सबसे मेन यूज उसका है एडवाइस देना। शुड के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा एक चीज याद रखना, दैट शुड इज यूज्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट जब आप किसी को कोई ऐसी चीज बोल रहे हो जो उनके लिए अच्छी है, उन्हें करनी चाहिए, बट देन इट इज अप टू द अदर पर्सन वेदर दे डू इट और नॉट, कि ऐसी चीज उन्हें करनी चाहिए बट ये दूसरे पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज को करे या ना करे। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ड्रिंक 2 liters ऑफ वाटर एवरी डे। अब ये दूसरे बंदे पे डिपेंड करता है ना कि वो 2 लीटर पानी पिए ना पिए। फिर अगर आप किसी की मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन बता रहे हो कि मॉरली या एथिकली ये करना सही है, फॉर एग्जाम्पल वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ये सब चीजें। फिर अगर आप किसी को कोई रिकमेंडेशन दे रहे हो कि यार ये चीज करना, फॉर एग्जाम्पल यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी, इट वाज वेरी एंटरटेनिंग, तो आप किसी को रिकमेंडेशन दे रहे हो तो वहां पर भी हम क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। अब एग्जांपल्स देखो, यू शुडंट स्मोक व्हेन आई एम इन अ पब्लिक स्पेस, और व्हेन यू, यहाँ पर यू आना चाहिए, तुम्हारे पे डिपेंड नहीं करता है ना, दिस इज एन एडवाइस, बट दूसरे बंदे पे हम फॉलो ना करें। शुड आई बाय अ कोर्स टू इंप्रूव माय फ्रेंच, किससे एडवाइस मांग रहे हो, क्या मुझे बाय करना चाहिए। शी शुड स्टे होम सिंस शी इज सिक, अगेन एन एडवाइस कि यार भाई देखो, उसे घर रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो बीमार है। देन नेक्स्ट मे। अब मे जो है ये पॉसिबिलिटी परमिशन दोनों के लिए यूज होता है, बट जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं ना, मे इज लाइक अ 50-50% पॉसिबिलिटी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम्हारे स्कूल के बाद तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बोला है कि यार आज ना पार्टी, घर में एक पार्टी रखी है, तू आ जाइयो। नाउ द थिंग इज कि एक आध दिन पहले तुम्हारे टेस्ट में बहुत घटिया नंबर आए थे, तुम्हारी मम्मी का मूड खराब है, right? So now you'll have to take her permission, but you're not really sure कि वो मानेंगी या नहीं मानेंगी, ठीक है। So there's a 50-50% chance. So यार I may attend the party, ठीक है। फिर परमिशन, जब आप किसी ऐसे इंसान से परमिशन ले रहे हो who is at a higher authority than you in a formal setting, कि वो आपसे बेटर पोजीशन पे है, एक फॉर्मल सेटिंग पे आपके ऊपर आते हैं, तो हम नहीं लगाते। तभी तो बुद्धू को कभी सोचा है, स्कूल में हमेशा क्यों बोलते हैं, मैम यार प्लीज ड्रिंक वाटर, आई एम कमिंग इन द क्लास, ये पता नहीं हाथ क्यों आगे चला जाता है ऑटोमेटिकली नहीं बोलते ही। तो वहां पर भी नहीं, इसलिए लग रहा है बिकॉज आप टीचर से परमिशन मांग रहे हो, तो टीचर की जगह अपने बॉस से परमिशन मांगोगे तो भी आप मे ही लगाओगे। देन इफ यू आर ऑफरिंग योर हेल्प टू समवन, मे आई हेल्प यू विद समथिंग, ब्लेस कर रहे हो, कर्स कर रहे हो, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लास्ट यू, दोनों में हम क्या लगाते हैं, मे ही लगाते हैं। अरे मैंने ये सेव कर दिया, छोड़ो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो, आई हैव बीन रॉन्ग अबाउट सैमुअल, यार शायद से मैं सैमुअल के बारे में गलत था। दिस क्रीम में प्रोड्यूस स्टिंगिंग सेंसेशन, कि थोड़ा सा शायद जल सकता है। मैं यूज योर लैपटॉप, परमिशन मांगू, क्या मैं यूज कर सकता हूँ तुम्हारा लैपटॉप। नेक्स्ट इज माइट डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक जरा पानी पी लेते हैं, प्यास लग रही है। It's been like what 20 minutes since I've been speaking continuously, right? 5-10 मिनट और and that's it. This is over. अब might की जब हम बात करें, might is a model of weak possibility, कि जब किसी चीज के होने के चांसेस बहुत कम है तो हम might लगाते हैं। Now listen to me. It's very very difficult to gauge in the exam just from a simple sentence कि भाई इसके होने के chances ज्यादा हैं या कम हैं। So may और might जो है कि काफी बार interchangeably भी use होते हैं, and of course because might
is the past form of may, तो अगर आप past की बात कर रहे हो तब तो might लगाओगे. And conditional sentences, second and third conditional जो hypothetical situation और past regret से related होते हैं, वहां पर भी हम क्या लगाते हैं, might ही लगाते हैं. Examples देख लो. He said he might not be back until tonight. अब देखो ये reported speech में हमने बोला है. Reported speech यानी past की बात थी तो might लगाया. The two countries might go to war. There is a very low chance, but still a chance. The letters might not have been meant for me at all. Again, there is a chance of it कि शायद वो letters मेरे लिए थे ही नहीं. So अगर किसी चीज के होने के chances बहुत कम है present में, तब हम might लगाते हैं. Otherwise, might is the past form of may. ठीक है, past के अगर हम past में बात कर रहे हैं तो may की जगह might ही लगाएंगे. Then moving on, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं must की. Must is also a very very important model. ठीक है, यहां से भी questions बड़े आते हैं. Must is a model of compulsion and obligation. Obligation यहाँ पे मतलब बेसिकली आपको करना ही करना पड़ेगा. You do not have a choice. जब आपके पास कोई choice नहीं है, आपको ये करना ही करना है, तो हम must लगाते हैं. For example, you must carry your passport while traveling internationally. अगर आप internationally travel कर रहे हो तो आपको अपना passport carry करना पड़ेगा. Do we have a choice regarding that? No, we don't. So of course must. Then prohibition. किसी को again मना कर रहे हो legally करना अलाउड नहीं है. You're like you are not allowed to do this. तो भी must. For example, you must not talk in the library. This is not allowed as per rules. So must not. फिर recommendation दे रहे, जैसे should में था ना, recommend कर रहा हूँ. Similarly, recommendation के लिए must भी लगा सकते हो. Must या should दोनों applicable है, बस depends on the intensity. If you like अच्छी मूवी है तो should, बहुत अच्छी मूवी और देखनी पड़ेगी तो must. ठीक है. Then conjecture. This is one of the uses must का जो बहुत सारे बच्चों को ना नहीं पता होता है. अब देखो must तब भी हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किसी कंक्लूजन पे पहुंचे. हमारे पास टोटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हमने अपना कंक्लूजन बना दिया है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से तुम्हारी मम्मी घर पे नहीं है, राइट? सो यू से माय मदर इज नॉट एट होम, शी मस्ट हैव गॉन टू द मार्केट. वो पक्का मार्केट गई होंगी. क्यों भाई? हो सकता है वो किसी रिलेटिव के यहाँ हो सकता है वो किसी अर्जेंट काम से गई हो, बट नहीं, मार्केट गई होंगी. सो इनकम्प्लीट सिचुएशन के बेसिस पर अगर कोई आप कंक्लूजन बना रहे हो तो वहां पर भी हम मस्ट लगाते हैं. एग्जांपल्स देख लेते हैं. आई मस्ट से समथिंग टू यू नाउ. यू फील लाइक यू आर ऑब्लिगेटेड कि तुम्हें अब बोलना पड़ेगा कि भाई नहीं. नेक्स्ट, शी मस्ट लर्न टू ड्राइव. इट विल बी वेरी यूजफुल कि यार उसे ड्राइविंग सीखनी चाहिए, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. The students must study English at least 11 hours a week. Obligation. पढ़ोगे 11 hours a week? कहीं नहीं पढ़ते तुम. अगर हफ्ते में 2 घंटे भी पढ़ लो तो भी बहुत है. 2 छोड़ो, 1 घंटा कोई नहीं उठाता इंग्लिश को, पता नहीं क्यों. और एग्जैक्ट सैंडली तो इंग्लिश के लिए होते हैं. मैम इंग्लिश में क्या है मैम, समझ नहीं आ रहा. बुद्धू बच्चे. मूविंग ऑन आगे. अब देखो भाई, मॉडल्स हो चुके हैं खत्म, सारे के सारे मॉडल्स हो चुके हैं खत्म. नाउ इट्स टाइम फॉर सेमी मॉडल्स. अब सेमी मॉडल सबसे पहले होते क्या है? सेमी मॉडल्स वो मॉडल वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम मेन वर्ब की तरह कई बार यूज करते हैं और कई बार मॉडल्स की तरह. मतलब दे आर जस्ट हियर टू टेल यू अबाउट द मूड ऑफ द सेंटेंस. डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. सो यू टू, ये जो मेरी जीव इतनी लपलपाती है ना, इसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सेंटर फ्रेश को एक बार तो मुझे अप्रोच कर ही लेना चाहिए. I'm up for collaboration, okay? So used to is ये मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब, ought to, need and bear. बस अब ये 4 करना है, ज्यादा मुश्किल है नहीं. ठीक है, तो बस थोड़ा सा ही काम रहेगा. अब सबसे पहले बात करते हैं यूज्ड टू की. अब यूज्ड टू का एक यूज होता है जब आप पास्ट हैबिट्स की बात करो. पास्ट हैबिट्स के लिए हम वुड भी लगा सकते थे. मैं आपको साथ साथ रिवाइज भी करा रही हूँ जहां पे आपका ओवरलैपिंग हो रही है ताकि आप लोग भूलो ना. सो यूज्ड टू, ठीक है, हम पास्ट हैबिट्स के लिए लगाते थे. ठीक है, और सिमिलरली वुड भी लगा सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई लिव्ड इन लंदन आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक एवरी डे. फिर पास्ट फैक्ट्स, ये पास्ट के फैक्ट्स थे. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू बी द कैप्टन ऑफ माई हाई स्कूल टीम. This is a past fact because you're no longer the captain of your high school team. Next, express an action or situation that is gradually becoming less strange or more familiar. कि धीरे धीरे अगर आपको किसी चीज की आदत पड़ रही है तो वहां पर भी हम used to लगाते हैं. For example, my parents are getting used to new technology. तो वहां पर भी
used to. Example देखो, my parents used to listen to old songs. ठीक है, ये उनकी past habits थी कि भाई वो पुराने गाने अक्सर सुना करते थे. Then there used to be houses around here long time ago. ठीक है, past fact कि पहले यहाँ पर घर हुआ करते थे. I used to use Amtrak when I was working out of New York and had to travel to the East Coast. ठीक है, this is basically again a past habit or a past fact you can say कि पहले मैं Amtrak यूज करा करता था, अब नहीं करता. Then moving on, next आ जाता है ought to. Now ought to is nothing but just a formal version of should. वो वाला कजन नहीं होता तुम्हारा जिसमें बह तो सेम घूम रहा है, बट जस्ट बिकॉज वो कनाडा रिटर्न हो गया ना, तो उसके ज्यादा नखरे हो गए, राइट? या फिर अगर वो बाहर रहते हैं तो सेम इज ought to. जहां जहां शुड लगता है वहां वहां ought to भी लग सकता है. इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा फॉर्मल अगर आपको करना है तो ought to लगाएंगे. इनफॉर्मल में ठीक है शुड ज्यादा लगता है. ठीक है, जैसे अगर हम मॉरल ऑब्लिगेशंस की बात करें, ड्यूटी, जिसमें हम शुड भी लगा सकते हैं. उसे अगर आप किसी फॉर्मल सेटिंग में बात कर रहे हो, ought to बोल. For example, government ought to provide free education to underprivileged children. ठीक है कि भाई गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए. जैसे in a formal context, again किसी को एडवाइस दे रहे हो, you ought to respect your parents more. ठीक है, तुम अपने पेरेंट्स की थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए. Now he taught me that men ought to be kind even to their enemies. तो फॉर्मल होकर बोल रहे कि मैंने को काइंड होना चाहिए. I'm the one who ought to apologize. कि मैं हूं जिसे apologize करना चाहिए. Next, there ought to be more parks in the cities. तो सिटी में और पार्क्स होने चाहिए, नहीं है. Next, need. अब नीड टू कहाँ यूज होता है? नीड टू लाइक किसी चीज की जरूरत है करने की या नहीं है जरूरत, उस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग वी रियली नीड टू नो वी लर्न इन kindergarten. जो जानने की जरूरत थी सब सीखी. साइंस विल टेल अस व्हाट वी नीड टू डू. क्या करना चाहिए? We need to be confident, we need not to blink. हमें कॉन्फिडेंट होना है और हमें आंखें नहीं झपकानी है. सो कोई सी चीज को करने की जरूरत है तो need to, जरूरत नहीं है need not. Now lastly, dare. अब dare जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव मॉडल वर्ब हो जाता है. डेयर इज अ मॉडल वर्ब जिसे आप या तो नेगेटिव सेंटेंसेस यानी जिसमें नॉट लगा है या जिसका इंटेंशन थोड़ा नेगेटिव है, या फिर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म में यूज करते हो. नाउ डेयर इज लाइक यूज लाइक ये हिम्मत है तो ये करके दिया, हाउ डेयर यू टच मी, यू डेयर नॉट डू दिस अगेन. सो वहां पर डेयर लगता है. एग्जाम्पल्स देखो, Don't dare to say it was her fault. हिम्मत मत करना ये बोलने की किसकी गलती थी. How dare you say she is dishonorable. ये बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. That's an area where I wouldn't even dare to speculate. एक ऐसी जगह है जहां मैं जाने की हिम्मत भी नहीं करने वाला. So yeah, that's all for all the modal verbs. देखो वन शॉट हमारा देखते देखते कंप्लीट हो भी गया. अब सुनो, अब हमने सारे के सारे रूल्स तो कर लिए हैं, बट ग्रामर रूल्स करने से नहीं क्वेश्चंस करने से आते. तो अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट में सेशंस चाहिए तो एप्लीकेशन पे आ जाना. वहां पे हम आपको बहुत सारे एमसीक्यू सेशंस पोल्स कराते हैं जहां पे आप ऑल अक्रॉस इंडिया के बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करोगे एंड यू विल एक्चुअली गेट टू नो योर लेवल. सो प्लीज download it, follow me. Next, beta, that's all for today. I really hope you guys enjoyed this video, found it helpful. If you did, what are you waiting for? Go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I will see you guys next time. Until then, bye-bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.